आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जल व्यापारिक स्थल के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और घर के लिए भी अति आवश्यक है। और जल के दो प्रकार के स्रोत हैं। अगर आप शहरी या अर्बन क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप मकान बना रहे हैं, कोई भी भवन बना रहे हैं, तो जल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वहाँ आपको सबमर्सिबल लगाना पड़ेगा, नल लगाना पड़ेगा, कोई भी अंडरग्राउंड यानी कि बोर करने के उपरांत आपको जल की प्राप्ति होगी। आपका पुराना मकान है या नया मकान है, तो जल का स्रोत कहाँ होना चाहिए। अब आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना रहे हैं या कोई सबमर्सिबल लगा रहे हैं या नल लगा रहे हैं, वो आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखता है। आपको धनवान भी बना सकता है, योग्य बना सकता है, सफलता भी दे सकता है, और कंगाल भी बना सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि नल आपका कहाँ होना चाहिए, सबमर्सिबल कहाँ होना चाहिए, और अगर आप अंडरग्राउंड स्वच्छ पानी का कोई भी टंकी या टैंक बनाना चाह रहे हैं तो वो कहाँ बनाना चाहिए, उसका क्या प्रभाव होना है, यानी कहाँ बनाएं और कहाँ ना बनाएं, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप इसे ध्यान से देखें कि मान लीजिएगा ये आपका कोई भी भवन है या प्लॉट है, ये इसकी उत्तर दिशा हो गई, ये इसकी दक्षिण दिशा हो गई है, ये इसकी पूर्व दिशा हो गई है, और ये इसकी पश्चिम दिशा हो गई है। तो आपने जो नल है या सबमर्सिबल है वो कहाँ लगाना चाहिए, पहले बात करेंगे कहाँ लगाना चाहिए। तो आप ये भी इसमें समझिएगा, ये आपका ईशान क्षेत्र हो गया, यानी ईशान दिशा हो गया, कॉर्नर कह सकते हैं। ये अग्नि दिशा हो गई, अग्नि कोण हो गया है आपका, ये नैऋत्य हो गया है, और ये वायव्य हो गया है। तो प्रचलन में है कि उत्तर दिशा जल के लिए या अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए अच्छी होती है, ईशान अच्छी होती है। लेकिन ईशान में भी कहाँ, उसका क्या क्या प्रभाव आ सकता है, तो उसको समझते हैं कि ये सबसे पहले हम बात करते हैं ईशान की। ईशान दिशा शुभ होती है, अच्छी होती है, लेकिन जब आप वाटर के लिए अंडरग्राउंड करते हैं तो ईशान में यहाँ पर ये वास्तु पुरुष का सिर होता है। और अगर आप कहीं पर भी यहाँ पे अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं या अंडरग्राउंड या बोर करते हैं तो उसका प्रभाव सीधा आपकी संतान के ऊपर पड़ता है। तो पहले बात करते हैं कि किस जगह बनाना चाहिए। आप ऐसे मान लीजिएगा ये ईशान कोण है और यहाँ से यहाँ तक इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, और तो यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, और यहाँ पर। ये तीन जगह उत्तम भी हैं और सर्वोत्तम भी हैं। कि अगर आप जैसे ये आपका ईशान हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इसको आप कह सकते हैं पूर्व दिशा में ही आएगा। तो ये वाली जो दिशा है, अगर आप यहाँ पे सबमर्सिबल लगाते हैं, नल लगाते हैं, तो संतान की उन्नति करता है, नर संतान की उन्नति करता है। और अगर किसी के पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति होती है, और जो आपकी संतान है वो तरक्की करती है, चाहे वो लौकिक एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, और चाहे वो कंपटीशन हो, वो सफलता प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार धन की प्राप्ति होती है। अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में उन्नति मिलती है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको अच्छा प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ पर जो लगाया गया जो नल है वो आपको हर प्रकार से सुख और समृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। इसी प्रकार कि जो ईशान का ये वाला पॉइंट है, यहाँ से अगर आप यहाँ पर लेते हैं, उत्तरी ईशान में भी अगर आप नल लगाते हैं, लगाना ही नहीं चाहिए, तो भी आपको जो लाभ आपको यहाँ पर मिलता है वही लाभ आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ भी सुख समृद्धि सफलता, धन धान्य, पुत्र पुत्रियाँ, मित्र अच्छे मित्र, सुंदर पत्नी सुंदर पति, अच्छे जीवन साथी और भाइयों में प्रेम।
ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार अगर ये वाली उत्तर दिशा है, अगर आप यहाँ पर भी सबमर्सिबल लगाते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, कोई भी नल लगाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सुख, समृद्धि, सफलता, व्यापार में वृद्धि, और जो लोग बाहर जिनके व्यापार हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं होती है उनके साथ, और जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो उनको पूरा का पूरा मिल जाता है। तो कुल मिला के सारांश ये है कि ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, यहाँ पर नल लगाना या सबमर्सिबल लगाना या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना। जैसे आप इंडिया में देख लीजिए, जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाते हैं, ऊपर वाले कम होते हैं वहाँ पे। तो उन लोगों के लिए मेरा यही निवेदन है, जहाँ पानी की किल्लत रहती है और पानी कई ऊपर की मंजिलों पे नहीं जा पाता है, तो उनको अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है तो ईशान के यहाँ उत्तरी ईशान में बनाएं, पूर्वी ईशान में बनाएं या उत्तर दिशा में बनाएं, तो आपको लाभ ही लाभ होगा, यहाँ पर कोई हानि नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कहाँ नहीं बनाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है कि जो ये ईशान का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पे भी इसके बीच में यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। इसमें कहीं पर भी आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, नल या सबमर्सिबल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जो मैंने आपको लाभ बताए थे वो रिवर्स हो जाएंगे। संतान को भी परेशानी होगी, खासकर आपके अगर नर संतान है, पुत्र हैं, उनको विशेष परेशानी होगी, भाइयों में मतभेद रहेगा और व्यापार में हानि होगी, डिमोशन हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं चाहे प्राइवेट जॉब में हैं। तो यहाँ पर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सबमर्सिबल नल नहीं लगाना है। दूसरा बात है कि जो ये वाला क्षेत्र है नैऋत्य का है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी आपने नल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सबमर्सिबल या किसी प्रकार का भी कोई गड्ढा वगैरह नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको नहीं लगाना चाहिए नल। अगर आप यहाँ पे नल लगाते हैं तो आर्थिक परेशानी, परिवार में अनबन, स्वास्थ्य खराब, ये तीनों चीज़ें होंगी। और स्वास्थ्य खराब होगा तो अर्थ का या धन का नुकसान होगा ही होगा। और जो लोग व्यापार करते हैं, अगर यहाँ पर आप टैंक बनाते हैं या नल लगाते हैं, स्वास्थ्य खराब रहेगा और जनहानि होने की पूरी संभावना होती है। अगर किसी की जन्म पत्री के अंदर अल्पायु योग है, चाहे वो आपके संतान है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है या आपकी में है, किसी में भी है, अगर किसी की कुंडली में अल्पायु योग बना हुआ है, अपनी कुंडली चेक करा लेना। और अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सबमर्सिबल लगाया है, तो जनहानि, जिसकी कुंडली में अल्पायु योग है, कुछ कुंडली का प्रभाव और कुछ वास्तु का दोष, ये दोनों मिला के चीज़ें बहुत प्रबल होती हैं और कई बार जनहानि हो जाती है, और नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो झेलना पड़ता ही पड़ता। तो इसलिए नैऋत्य क्षेत्र में आपको कदापि भी नल या सबमर्सिबल नहीं लगाना चाहिए और ना ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाहिए। उसके बाद आता है जो आपका आग्नेय वाला क्षेत्र है, ये वाला, आपने जो अग्नि कोण है, जो अग्नि क्षेत्र है, इसमें भी नल, सबमर्सिबल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो बीमारी घर कर जाएगी। खासकर महिलाओं को परेशानी होगी, यूट्रस से संबंधित, पेट से संबंधित, शुगर की बीमारी, फैटी लीवर, और दूसरा कई लोगों को सुना होगा कि जो किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, और ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि पर पीछा कर लेंगी तो पीछा छोड़ेंगी ही नहीं। तो यहाँ पर भी ना बनाएं। और व्यापार का तो वो बहुत हानि पहुँचाता है। अगर आग्नेय कोण में आपका सबमर्सिबल जिसके यहाँ लगा होगा वो अनुभव कर पाएगा, सबमर्सिबल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या नल या किसी भी तरह का जो आप गड्ढा वगैरह बनवा लेते हैं, स्वच्छ का बनाए या आप गंदे पानी का बनवाएं, वो व्यापार को ख़त्म कर देगा, एक तरीके से दरिद्रता ला देगा और व्यक्ति को एक तरीके से दरिद्र बना देना, भिखारी बना देना।
व्यापार ऐसे एकदम डाउनफॉल जाता है, जिनके जॉब अच्छे चल रहे हैं अचानक उनका जॉब छूट जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो कुल मिला के अगर आग्नेय क्षेत्र में आपका नल है तो उसको बंद करा देना चाहिए। और अगर आप नया तैयार कर रहे हैं मकान तो आग्नेय क्षेत्र में किसी भी हालत में आपको सबमर्सिबल या नल या पानी की स्टोरेज के लिए कोई भी अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो परेशानियां एक बार जब आएंगी तो रिश्तेदारों के साथ आएंगी और जाने का नाम नहीं लेंगी। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नैऋत्य में और आग्नेय में तो भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। तीसरा नंबर आता है आपका दक्षिण दिशा में। ये पूरा क्षेत्र है कि यहाँ पर भी आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, नल या सबमर्सिबल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जनहानि और धन हानि और मृत्यु तुल्य कष्ट। कई बार आपने देखा होगा, हमने भी अनुभव किया है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता है और वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो उसमें जो जन्म पत्री होती है उसमें अल्पायु योग भी होता है, दूसरे योग भी होते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये निवेदन करता हूँ कि जब भी आप अपना वास्तु का निरीक्षण करा रहे हैं या वह किसी वास्तु विशेषज्ञ को दिखा रहे हैं ना अपना मकान, तो आप कुंडली का विश्लेषण भी कराइए। और अगर कोई वास्तु वाले कुंडली नहीं देख रहे जानते तो आप उनसे निवेदन किए कि जो उनके साथी होंगे, ज्योतिषी होंगे, तो दोनों की सहायता लीजिएगा, तो परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले और बहुत उत्तम और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आप जन्म वास्तु दिखाने के साथ साथ जन्म पत्री का भी विश्लेषण अवश्य कराएं। हम हर बार इस बात से इसका निवेदन करें। और सबसे मुख्य स्थान होता है कि जो ये आपका ब्रह्म प्रदेश है, इस स्थान पर कभी भी भूल कर भी कोई नल, सबमर्सिबल, गड्ढा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कोई भी मेन होल ये नहीं बनाना चाहिए इस वाले ब्रह्म प्रदेश में। यहाँ पर हानि ही हानि होती है, जनहानि भी होती है, धनहानि भी होती है। और हमारे अनुभव में कई बार ऐसा देखने में आया जा रहा था कि जिनका यहाँ ब्रह्म प्रदेश में किसी प्रकार का उन्होंने नल या सबमर्सिबल लगाया है तो वो परिवार वहाँ से उजड़ ही गया है, वो जगह उन्हें छोड़नी ही पड़ी है। वो सब, चाहे वो व्यापार हानि के कारण रहा हो, जॉब छूटने के कारण रहा हो, परिवार में लड़ाई झगड़े के कारण रहा हो, या भाइयों में किसी भी तरह का विवाद रहा हो, कोई ना कोई कारण ऐसा जरूर बन जाता है कि वो लोग वहाँ से उन्हें जाना पड़ता है, या हम एक तरीके से कहेंगे वो चीज़ें वहाँ से उजड़ जाती हैं। तो ब्रह्म प्रदेश में आप कभी भी भूल कर भी, शब्दों पर ध्यान दें कि भूल कर भी ब्रह्म प्रदेश में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सबमर्सिबल, नल या कोई भी जैसे मेन होल वगैरह कुछ बना लेते हैं बीच में करके, तो वो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पूरी तरह से वर्जित है। और अगर किसी का है तो उसे जितनी, और परेशानी जब अगर है तो परेशानी तो हो ही रही होगी, तो जितनी जल्दी हो सके उसको बंद करा दीजिएगा, फिल करा दीजिएगा, उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखिएगा, दूसरी जगह उसको करवाइएगा, अन्यथा उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते ही पड़ते हैं। तो अभी हमने बात की कि कहाँ बनाना चाहिए, तो 3 पॉइंट ऐसे आते हैं जो सबमर्सिबल के लिए, नल के लिए बहुत उत्तम है और कोशिश करके यहीं बनाना चाहिए। अगर किसी का नया मकान बन रहा है तो वहाँ तो बनाने में कोई परेशानी है ही नहीं, आप सबसे पहले नल ही लगाया जाता है, उसके बाद कार्य का निर्माण होता है। तो आप इस तरह की व्यवस्था कीजिएगा अपने प्लॉट के अंदर, मकान के अंदर, कि यहाँ ही आपका बने। और जो ये वाले मैंने बताया, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मकान को, जैसे ये है ना, इसको 3 लंबाई को भी 3 भागों में बांट लीजिएगा और चौड़ाई को भी 3 भागों में बांट लीजिएगा, तो आपके 9 भाग बन के आ जाएंगे। तो आपने अगर हम नंबर दें इनको, तो नंबर हम इसको 1 दे दें, अगर 1, इसको 2 दे दें, 3 दे दें, और इसको हम 4 नंबर दे दें, और इसको हम 5 नंबर दे दें। तो ये स्थान 5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहां आपको किसी भी हालत में नल या बोरिंग नहीं करवाना चाहिए, और अगर होते हैं तो उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। अब कई वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि भाई ऐसा कर लीजिए, कोई टेप लगवा देता है, कोई हरे नीले कलर करा देता है, दूसरी चीज़ें बता देता है, तो इनसे कोई लाभ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इन चीज़ों कोई उपाय नहीं है। अगर किसी की टांग में चोट लग जाए
हड्डी क्रैक हो जाए, आप कितना प्लास्टर करवा लीजिए, कितनी भी उसमें वो छड़ डलवा दीजिएगा, आदमी लंगड़ा के चलेगा ही चलेगा और उसको खतरा बना ही रहेगा। इसी प्रकार के आप ये दोष मान लीजिएगा, आप कितना भी कर लीजिएगा, आपको हो सकता है 10-20-5% लाभ मिल जाए, क्षणिक लाभ मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नियम उपनियम हैं। आपकी जन्मपत्री क्या कहती है, कहीं ना कहीं आप का आचार विचार खान पान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जैसे आपकी हर तरफ से कोई चूक हो जाती है तो आप जो छोटे मोटे जो उपाय करते हैं उनका कोई लाभ मिलता नहीं है और फिर से परेशानियाँ शुरू होती हैं और बाद में फिर यही सेंटेंस बोलते हैं कि हम तो बहुत उपाय करा रहे हैं, कोई लाभ ही नहीं मिला। लाभ कहाँ से मिलेगा? अरे सावधानी रखिएगा। जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं और जब आपको वो कोई दवाई देता है तो सबसे पहले आपको परहेज बताता है। परहेज का मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो हम आपको परहेज पहले ही बता रहे हैं। नल का, समरसिबल का और स्टेप टैंक का ये परहेज ही समझिएगा कि अगर ये परहेज करेंगे आप तो सुख से रहेंगे, संपन्नता से रहेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, घर में खुशियाँ रहेंगी और चेहरे पे चमक रहेगी और आपको लगेगा कि लाइफ हो तो ऐसी। तो जो बात मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और जो उत्तर दिया जाएगा वो वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार हम दे देंगे। और वैसे हम बहुत ही जल्दी प्रश्न उत्तर की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, ज्योतिष की भी और वास्तु की भी और उपाय की भी। तो अगर आपका कोई ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है या वास्तु से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस प्रश्न को लेंगे हम और आप उसका विस्तार से उत्तर दे देंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।